की छात्रा हूँ। मैं आप सबको बिंदु के बारे में सुनाना चाहती हूँ। एक पेंसिल की नोक द्वारा खींचा गया ऐसा बारीक चिन्ह जिसकी ना कोई लंबाई ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होती है बिंदु कहलाता है। सरल रेखा दो 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 बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। वक्र रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। समांतर रेखा वे रेखाएं जिनकी बीच की दूरी सदैव समान होती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। असमांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनकी बीच की दूरी सदैव समान होती हैं असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन्हीं दो सरल रेखाओं के बीच के कोण को झुकाव कोण कहते हैं। बहुत बढ़िया दीदी आप। मेरा नाम साक्षी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आप सबको बिंदु के बारे में चर्चा करूँगी। एक पेंसिल की नोक द्वारा खींचा गया ऐसा बारीक चिन्ह जिसकी ना कोई चौड़ाई ना लंबाई और ना ही ऊंचाई होती है को बिंदु कहलाता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली वक्र रेखा कहते हैं। खड़ा हुआ आगे मुड़ो। चलिए दीदी आप सुना। नेक्स्ट। मेरा नाम सुनाना है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आप सबको आज बिंदु के बारे में बताने चल रही हूँ। एक पेंसिल की नोक द्वारा खींचा गया ऐसा बारीक चिन्ह जिसकी ना कोई लंबाई ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होती है बिंदु कहलाता है। सरल रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। वक्र रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। समांतर रेखा वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है समांतर रेखा कहलाती है। असमांतर रेखा वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव असमान होती है असमांतर रेखा कहलाती है। कोण किन्हीं दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण 7 प्रकार के होते हैं। शून्य कोण न्यून कोण समकोण अधिक कोण ऋजु या सरल कोण बृहद कोण संपूर्ण कोण। शून्य कोण ऐसा कोण जिसका मान शून्य अंश के बराबर होता है शून्य कोण कहलाता है। न्यून कोण ऐसा कोण जिसका मान शून्य अंश से अधिक परंतु 90 अंश से कम होता है न्यून कोण कहलाता है। समकोण ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश के बराबर होता है समकोण कहलाता है। अधिक कोण ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम होता है 180 अंश से कम होता है अधिक कोण कहलाता है। ऋजु कोण ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से बराबर होता है ऋजु कोण कहलाता है। बृहद कोण ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम होता है बृहद कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम होता है। बहुत बढ़िया दीदी आप। मेरा नाम सुहानी है। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। मैं आप सबको बिंदु के बारे में बताने जा रही हूँ। एक पेंसिल की नोक द्वारा खींचा गया ऐसा बारीक चिन्ह जिसकी ना कोई लंबाई ना चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होती है बिंदु कहलाता है। सरल रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। वक्र रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। समांतर वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है समांतर रेखाएं कहलाती हैं। असमांतर रेखाएं वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव असमांतर होती है असमांतर रेखाएं कहलाती हैं।
इन्हीं दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों के फल के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, बहुत बढ़िया। दीदी आप। मेरा नाम है दीपा यादव, कक्षा 8 की छात्र हूँ। एक पेंसिल की नोक द्वारा खींचा गया सवारी जिसकी न कोई लंबाई न चौड़ाई और न ही ऊंचाई उत्तर बिंदु कहलाता है। सरल रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को सरल रेखा कहते हैं। वे रेखाएं आप केवल बताएं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा? ए क्यूब, हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा? ए प्लस बी का नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ। फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। इसके बाद आप बताएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। प्लस सी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।